जय हिंद मित्रों, मैं मनमोहन झागामा, समाजवादी पार्टी गाजियाबाद जिला उपाध्यक्ष प्रभारी साहिबाबाद विधानसभा। साथियों, एक तरफ सरकार कहती है कि इस 3 काले कानून में कहीं कोई कमी नहीं है, तो फिर आखिर ये सरकार इसे 1.5 साल 2 साल एक्सटेंड करने की बात क्यों करती है? सवाल उठता है। ये सरकार और सरकार के लोग जब गुजरात में नगर निगम का चुनाव जीतता है तो कहते हैं कि भाई अगर कृषि कानून बिल गलत होता तो गुजरात में जीत नहीं होती हमारी। और जब दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, जिस दिल्ली के सरहदों पे किसान महीनों से बैठा है, अपनी शहादतें दे रहा है, उस दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता है। पंजाब जो हिंदुस्तान का मस्तक है, जो सदैव पंजाब और खालसा पंथ को मानने वाले लोग जब जब देश को जरूरत पड़ी है कुर्बानी देने की, तब तब अपनी अग्रणी भूमिका निभाया, नेतृत्व करने की क्षमता रखा है उसने, संघर्ष में कूट कूट के भरा है, क्योंकि वे 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, जिन्होंने कहा था चीरी तो बाज लड़ाऊं, 1 तो 1.25 लाख लड़ाऊं तो मेरा नाम गुरु गोविंद का हूं। उनके वंशज हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, कभी गलत नहीं करते। वो उनके गुरु कहते हैं, वो हमारे भी गुरु हैं। कृत करो, जप करो और बंड छको। हमेशा जिनके दिलों में दूसरों के लिए दया की भावना हो, जो हमेशा हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी देता हो, उन लोगों पे इस सरकार ने उनके नामों पे धब्बा लगाने का प्रयास किया। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का किसान सब जानता है, सरकार के मनसे को पहचानता है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान का आवाम इतना कमजोर हो जाए 2 वक्त की रोटी के लिए कि जो मैं उससे चाहूं वो करवा लूं। लेकिन साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये तो आजाद हिंदुस्तान है। जब उस वक्त में हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष कर आजादी लाई, तो आज आप और आपके चंद उद्योगपतियों की क्या हस्ती है कि हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लें? क्या विडंबना है आपकी? क्यों नहीं सुन रहे हो आप? और जहां तक देश की बात है, आप हमें राष्ट्रीयता बताओगे। एक तरफ देश हमारा कोरोना के वैश्विक महामारी से निकल करके सामने आया, और आप वो लोग हो जो हर वक्त चुनावी मूड में रहते हो, क्योंकि आपको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, सत्ता से प्यार है, ताकत से प्यार है। जहां भी चुनाव होता है वहीं आपका कोरोना समाप्त होता है, और जहां आपको संघर्ष नजर आता है वहां पे कोरोना और लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया आप लगाने का काम करते हो। क्या आज बंगाल में कोरोना नहीं है साहब? नहीं है। 6 महीनों से आपके सारे मंत्री अपने विभाग को छोड़कर, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर, जबकि हिंदुस्तान इतनी दयनीय स्थिति में है, चुनावी प्रचार में लगे हैं, करोड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं आप। एक तरफ जब आपको लॉकडाउन में जरूरत पड़ा तो लोगों से आपने पीएम केयर फंड में चंदा लेने का काम किया, और आज हिंदुस्तान का अभिभावक सालों से संघर्ष कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्राइवेट स्कूल के फीस को माफ कराने की कृपा की जाए।
जब लॉकडाउन में सरकार की स्थिति खराब है तो क्या अभिभावकों का नहीं? कितने अभिभावकों की नौकरी चली गई, कितनी की सैलरी आधी हो गई, लेकिन वो दर्द आपको नहीं दिखता, क्योंकि वो लोग, वो निजी विद्यालय के स्वामी आपको चंदा देने वाले लोग हैं। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान का भविष्य शिक्षा से दूर रहे, शिक्षा के करीब होगा। शिक्षा की जानकारी अगर उसके पास हो गया तो लोकतंत्र में जो संविधान ने उसे अधिकार दिया, उस अधिकार की मांग आपसे करेगा। और आप नहीं चाहते कि आपसे कोई अपनी हक की बात आवाज उठा के करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है। आपके हर फैसले को मानना हमारी मजबूरी नहीं हो सकता है, लेकिन आप थोपने पे लगे हो, थोपने पे लगे हो। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या पहली बार हिंदुस्तान में इस तरीके की बहुमत की सरकार आई है? लेकिन आपने हद कर दिया। जिस मुद्दे पे भी आप बात करना चाहो, आप फ्लॉप हो। महंगाई चरम पे है। गरीब अभिभावकों को अपना बच्चा पढ़ाना ही मुश्किल नहीं, उसे रोटी खिलाना तक दिक्कतें हो रही है, रोटी खिलाने तक में। लेकिन आप 25-25 हजार किलो का रुपए का मशरूम खाने का काम करते हैं साहब, और हम हिंदुस्तानियों पे अंकुश लगाते हैं, जो गलत है। आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि ये 3 काला कानून, कृषि बिल जो आपने हम हिंदुस्तानियों पे जबरन थोपने का प्रयास किया है, जिसका विरोध सिर्फ हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, आम आवाम भी कर रहा है, जो गैस की सब्सिडी आपने समाप्त करके आज 800 पार खरीदने पे मजबूर हम हिंदुस्तानियों को कर दिया है। उस 800 पार गैस को सिर्फ मैं ही नहीं खरीदता हूं, आपके भक्त अंधभक्त भी खरीदते हैं। उन्हें भी दर्द हो रहा है, उन्हें भी पीड़ा है, लेकिन एहसास आपको नहीं कह रहा। लेकिन आने वाले चुनाव में आपको करारा जवाब देने का काम आपके यही भक्त लोग करेंगे, और हिंदुस्तान का किसान तो तैयार बैठा है आपसे 2-2 हाथ करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।